सीधे बोल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सुदैनिया आपके सामने हाजिर। दोस्तों, जिस तरह से देश के अंदर उपचुनाव हुए हैं और इंडिया गठबंधन अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन उपचुनाव से बड़ा उलटफेर की संभावनाएं कम दिखाई देती है। और खास तौर से जो चुनाव बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं, अगर इस समय इंडिया गठबंधन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो निश्चित रूप से सियासी गणित लड़खड़ा जाएगा। गुजरात की 2, केरल और पंजाब पश्चिम बंगाल की एक विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव के परिणाम घोषित विगत दिनों हो चुके हैं, जिसमें से 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 1 सीट भाजपा और 1 सीट तृणमूल कांग्रेस और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। जिन 4 राज्यों की 5 रिक्त विधानसभा सीटें के लिए उपचुनाव कराए गए, उनमें केरल को छोड़ बाकी 3 राज्यों में सत्तारूढ़ दल और उनकी सरकारों का इस नतीजों से खुश होना स्वाभाविक है। खुशी तो मिलती है जब सीटें आती हैं। केरल के नीलांबूर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में सत्तारूढ़ लोकतांत्रिक वाम मोर्चा के उम्मीदवार को कांग्रेस उम्मीदवार के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा। गौरतलब हो कि गत विधानसभा में यहां सत्तारूढ़ वाम मोर्चा समर्पित निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वे मुख्यमंत्री पी विजयन से मतभेदों के कारण तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। मतभेद होने से वो कांग्रेस में शामिल हो गए और इसका नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा। नीलांबूर सीट के उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार आर दान शौकत की जीत के लिए एड़ी से लेके चोटी का जोर लगा दिया था, क्योंकि यह सीट कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव क्षेत्र वायनाड के अंतर्गत आती है। इसमें राजीव गांधी, प्रियंका गांधी दोनों की ही प्रतिष्ठा जुड़ी हुई थी। साथ में यह सीट कांग्रेस की नाक का बाल भी बनी हुई थी और कहा जाए तो गलत नहीं, कांग्रेस ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बना दिया था। अगर ये हार जाते तो निश्चित रूप से इनकी बड़ी किरकिरी होती। इन उपचुनाव में गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल में जो नतीजे आए हैं, वे किसी बड़े उलटफेर का संकेत नहीं देते हैं। ये मान लीजिए एक एक सीट से कोई बड़े उलटफेर की संभावना कम दिखाई देती है। इन राज्यों में इसी तरह के नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा था और भाजपा को जरूर यह उम्मीद थी कि वह गुजरात की दोनों विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने में सफल हो जाएंगी, लेकिन उसमें केवल कड़ी विधानसभा सीट से ही संतोष करना पड़ा। जबकि दोस्तों,
देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री गुजरात राज्य से ही आते हैं और यहाँ पर इनकी प्रतिष्ठा भी हमेशा दांव पर लगती है। यद्यपि वहां भाजपा उम्मीदवार ने बड़े अंतर से जीत हासिल की है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भी उसने जीत हासिल की थी। गुजरात की विसावदर विधानसभा सीट जीतने में आम आदमी पार्टी सफल रही है, जहां उनके उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने भाजपा प्रतिद्वंदी को 70,000 से अधिक मतों से हराया है। यह आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात में शुभ संकेत है। आम आदमी पार्टी को दूसरी सफलता पंजाब लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिली है, जहां संजीव अरोड़ा उम्मीदवार थे। दोस्तों, गौरव तलब है कि संजीव अरोड़ा राज्यसभा सदस्य भी है। हालांकि एक और कयास लगाए जा रहे थे कि अब केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं और संजीव अरोड़ा त्यागपत्र दे सकते हैं। हालांकि एक समाचार पत्र में केजरीवाल ने इस तरह की बातों का खंडन भी किया है। अब उनके विधायक चुनने के लिए राज्यसभा की जो सीट रिक्त हुई है, उसके दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की अटकें चल रही हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं। यद्यपि केजरीवाल ने इन अटकलों पर यह कहते हुए विराम लगा दिया कि वे राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह कहना संभव भी है और संभव नहीं भी है, क्योंकि नेता कब क्या कह दे, कब क्या कर दे, यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए नेता को बिन पैनी का लोटा भी कहा जाता है। राजनीति पल पल में बदलती है। साथ ही केजरीवाल यह भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति यह तय करेगी कि संजीव अरोड़ा के विधायक चुनने के लिए जो रिक्त हुई राज्यसभा सीट है, उसे किसे नामांकित करना है। यह फैसला समिति लेगी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कालीगंज की जिस विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है, वह सीट पहले से ही उनके पास थी। यहां से गत विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर नसीरुद्दीन अहमद निर्वाचित हुए थे, जिसका बाद में हार्ट अटैक से निधन हो गया और यह सीट रिक्त हो गई थी। यहां पर उपचुनाव में पार्टी ने उनकी बेटी अलिफा अहमद को उम्मीदवार बनाया था, जो भाजपा उम्मीदवार आशीष घोष को 50,000 मतों के बड़े अंतर से हराने में सफल रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का तिलिस्म नहीं तोड़ पा रही है भाजपा। प्रयास जारी। हाल में ही जिन 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें से केरल पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल अगले साल समाप्त हो रहा है, जबकि पंजाब गुजरात विधानसभा के चुनाव 2027 में संपन्न होना है। इसलिए
साल 1.5 साल के लिए विधायकी रहेगी। इन उपचुनाव में पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीत उसे दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में मिली करारी हार से उपजी निराशा से उभरने में मदद मिल सकती है और थोड़ा आम आदमी पार्टी का हौसला बढ़ सकता है। मतलब थोड़ी बहुत संजीवनी मिल गई है। केजरीवाल ने इन उपचुनाव के दोनों राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया था। केरल में नीलापुर सीट के लिए हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन से एक सीट छीनकर कांग्रेस को जो खुशी मिली है उसे गुजरात की 2 सीटों के उपचुनाव में मिली हार ने थोड़ा फीका कर दिया। इस हार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए गुजरात के प्रदेश कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया। इन उपचुनाव के नतीजों से किसी बड़े उलटफेर की संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि केरल को छोड़ बाकी 3 राज्यों में मतदाताओं ने यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में फैसला किया है। केरल में जरूर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सत्तारूढ़ वाम गठबंधन की चिंताओं में इजाफा कर सकती है। दोस्तों, ये चुनाव, इन उपचुनाव के नतीजों से यह अनुमान लगाना भी उचित नहीं होगा कि भाजपा कमजोर पड़ जाएगी। इसी साल बिहार विधानसभा के चुनाव पर इन नतीजों का कोई असर नहीं होगा। बिहार के राजनीतिक समीकरण इन 4 राज्यों के उपचुनाव परिणामों से प्रभावित नहीं होंगे, जैसा कि आम जनता से फीडबैक मिल रहा है। परंतु उपचुनाव में भाजपा को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा, वहीं इंडिया गठबंधन को सीटें मिलने से उनके भी हौसले बढ़े हुए हैं। चुनाव कुछ माह में होना है, तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।